नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत और चाइना के बीच में चल रहे सीमा गतिरोध को लेकर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बिकॉज जो मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव नहीं साबित हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो यहाँ पे डी एस्केलेट नहीं कर रहा है और वह यहाँ पे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड कर रहा है इन अ न्यू एरिया दैट इज़ डेमचौक। ये जो डेमचौक का एरिया है ये भी LAC के ऊपर ही लोकेटेड है। एंड साथ ही में यहाँ पर चाइना पैंगोंग सो, जिसको लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है, वहाँ पर कुछ फ्रेश कंस्ट्रक्शंस करने में भी लगा हुआ है। ये थोड़ा चिंता का विषय है बेसिकली इस पूरे सीमा गतिरोध के लिए। यहाँ पर हम जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं और साथ ही में इस पूरे प्रोजेक्ट की इम्प्लीकेशंस क्या हैं आगे आने वाले स्टैंड ऑफ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप विच इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, इसके थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी UPSC IAS की परीक्षा की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही में यहाँ पर आपको EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पर्टिकुलर कोर्स का फ़ायदा उठाइए। राइट। जैसा कि आपको मालूम होगा, यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे स्टैंड ऑफ को लेकर जो बातचीत चल रही है, इसमें कई सारे टॉक्स हो चुके हैं। 4 या 5 राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये बेसिकली टॉक्स हो रहे हैं WMCC के तहत, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसके तहत कई सारे राउंड्स ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कोई सिग्निफिकेंट हेडवे अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से कोई रेजोल्यूशन अभी तक नहीं आया है इस पूरे स्टैंड ऑफ को लेके। स्पेशली जो लास्ट वीक टॉक्स हुई, उस लास्ट वीक टॉक्स जो कि अगस्त 20 को हुई थी, उसके बाद की ये हेडलाइन है, आप देख सकते हैं, बॉर्डर मैकेनिज्म मीट्स फेल्स टू मेक्स हेडवे ऑन डिसएंगेजमेंट। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आप डिस्प्यूटेड एरियाज जो कि अभी भी जिनको लेके क्लैरिटी नहीं मिली है, इट इंक्लूड्स पैंगोंग सो, उसके बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया, जिसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। यहाँ पर ये जो चीज़ हुई थी अगस्त 20 को हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें अगस्त 23 की ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जहाँ पे साफ साफ लिखा है चाइना रिफ्यूजेस टू बज कंटिन्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप अलॉन्ग LAC। यहाँ पे शक ज़रूर था कि 20 अगस्त की बातचीत के बाद भी चाइना यहाँ पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिल्डअप है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। वहीं ये शक कंफर्म होता है अगस्त 28 को, जब ये खबर सामने आती है कि असल में चाइना यहाँ पर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है अलॉन्ग दी LAC, साथ ही में कुछ नई कंस्ट्रक्शंस भी कर रहा है पैंगोंग सो के एरिया में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 5G इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक की, यहाँ पर जहां एक तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट डेडलॉक को लेकर कुछ भी आगे बातचीत नहीं बढ़ रही है, बीजिंग हैज़ स्टार्टेड लेइंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है आपको मालूम होगा, ये अक्सर 5G या फिर 4G को इम्प्रूव करने के लिए ले डाउन की जाती हैं। और साथ ही में ये प्रूफ कैसे हुआ कि 5G के लिए है, बेसिकली यहाँ पर कई सारे और ऐसे उपकरण जो कि 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, इसको लेकर भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे देखने को पाए गए थे। राइट। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो यहाँ पर। और एज पर द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये जो कंस्ट्रक्शन फॉर 5G हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है डेमचौक के एरिया में, जो कि अगेन एक डिस्प्यूटेड साइट है LAC के ऊपर। यहाँ पर आप थोड़ा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। एज यू नो, ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज अक्साई चिन। राइट। LAC आपकी यहाँ से जाती है, विच इज़ ओवर हेयर। नाउ यहाँ कहीं पे आपका पैंगोंग का इलाका है और यहीं कहीं पे गलवान का इलाका है, लेकिन जो डेमचौक का इलाका है ये यहाँ पे लोकेटेड है। दिस इज़ बेसिकली साउथ ईस्ट लद्दाख। ये अगर आपका ईस्ट लद्दाख का एरिया है तो ये साउथ ईस्ट लद्दाख का एरिया है, जहाँ पे डेमचौक का एरिया लोकेटेड है और जहाँ पर चाइना कुछ नई फ्रेश कंस्ट्रक्शन कर रही है। यहाँ पर द एजेंसीज नोटेड पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर न्यू स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ्स, लेइंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, जिससे बेसिकली ये कंफर्म हो जाता है कि चाइना यहाँ पे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को ले डाउन कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है पैंगोंग सो को लेके। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस टू यू कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत चल रही है रिगार्डिंग डिसएंगेजमेंट एट द पैंगोंग सो एरिया, लेकिन ये बातचीत चलते हुए ऐसा लग रहा है कि चाइना इस बातचीत को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है और यहाँ पर इग्नोर करते हुए उसने फ्रेश कंस्ट्रक्शन वर्क को भी स्टार्ट कर दिया है एट द पैंगोंग लेक, डिस्पाइट चाइना हैविंग स्टेटेड दे विल मूव बैक। इनफैक्ट यहाँ पे नई हट्स और नए शेड्स जो हैं
वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ बैरक्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं एट द पैंगोंग सो एरिया। अगर हम पैंगोंग सो की बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे बता चुका हूँ मैं, डिसएंगेजमेंट ऑलरेडी गलवान वैली में और पेट्रोल पॉइंट 15 में हो चुकी है, लेकिन पैंगोंग लेक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। पैंगोंग का जो एरिया है इस इमेज से आप काफ़ी क्लियरली समझ पाएंगे। सो बेसिकली मैं बिफोर अप्रैल की अगर बात करूं, यानी कि जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है उसके पहले तक फिंगर 8 के जो राइट साइड का इलाका था यहाँ पे चाइना पेट्रोलिंग करती थी और जो लेफ़्ट साइड का इलाका था यहाँ पे इंडिया पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन जब इन्होंने इस स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, सो बेसिकली इन्होंने चाइना ने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक के एरिया को भी क्लेम करने की कोशिश की और ये कहा कि ये एरिया हिस्टोरिकली हमारा ही है। सो ये वाला जो एरिया है खुरनाक फोर्ट से लेकर फिंगर नंबर 8 तक, ये वाला एरिया चाइना ने 1962 वॉर में कैप्चर किया था। अब चाइना 4 फिंगर्स और आगे आने की कोशिश कर रहा है बाय चेंजिंग द स्टेटस को ओवर हियर। इसको लेकर हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी अगस्त 3 को, जब ये कहा था कि चाइना ने पैंगोंग सो लेक पर चर्चा करने से कर दिया इनकार। उस टाइम पर भी भारत ने इस विषय को उठाया था, लेकिन चाइना ने यहाँ पर उस टाइम पर भी इसको इग्नोर किया और इस इशू पे चर्चा करने से इनकार कर दिया था। सो ये पैंगोंग का जो इलाका है, ये जो पैंगोंग का डिस्प्यूटेड एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ इन दो मूव्स की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ये लग रही हैं कि शायद ये जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये जल्द ही ख़त्म होने वाला नहीं है। नाउ ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये इसलिए मानी जा रही है बिकॉज अगस्त 26 की बात है जब CDS हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये बहुत ही क्लियरली बोल दिया था कि अगर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, इन दैट केस इंडिया विल थिंक ऑफ मिलिट्री ऑप्शंस, यानी कि हम सैन्य विकल्पों की तरफ भी देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे जंग लड़नी पड़ी तो हम जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। सो बेसिकली उसके बाद अगर चाइना ऐसा कर रहा है, इट मीन्स कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्टिकुलर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स को सक्सेसफुल करने में। ये एक चीज़ नहीं, इसके अलावा अगर आप देखें, चाइना ने जहाँ एक तरफ बातचीत नहीं हो रही है, वहीं चाइना ने अपने ट्रूप बिल्डअप को केवल इस सेक्टर में ही नहीं, दूसरे LAC के सेक्टर्स में भी बढ़ा दिया है। स्पेशली अगर आप देखें मिडिल सेक्टर जहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं, एंड ईस्टर्न सेक्टर जहाँ पे सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश आते हैं, इन इलाकों में भी वहाँ पे चाइना के सैनिकों का बिल्डअप बढ़ चुका है। फाइनली इफ़ यू सी, इट इज़ ऑल्सो अ वरी कंसर्न फॉर वरी बिकॉज चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को लिपुलेख पास के पास भी बढ़ा दिया है। लिपुलेख पास क्या है? ये एक ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है इंडिया, नेपाल और चाइना को लेकर, और यहाँ पर नेपाल के साथ ऑलरेडी भारत की रिलेशन थोड़े ख़राब चल रहे हैं बिकॉज ऑफ लिपुलेख पास। वहाँ पर चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। सो इन सभी चीज़ों से ऐसा लगता है कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं एंड चाइना इज़ नॉट रेडी टू बज ओवर हियर, इट इज़ कंटिन्यूइंग टू कैप्चर द डिस्प्यूटेड एरियाज। विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।